सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज 18 जनवरी के जनसत्ता विश्लेषण में। आइए शुरू करते हैं आज का विश्लेषण और देखते हैं कौन सी खबरें हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। प्रथम पृष्ठ पे ऐसा कुछ खास नहीं आया है। दिल्ली आसपास कोहरे को लेकर खबर है, तो हम शुरू करेंगे, सीधे अपने आर्टिकल्स पे आएंगे ताकि कम समय में बेहतर हो सके एनालिसिस। बिगड़ते रिश्तों से टूटते बच्चे, ये बेसिकली फैमिलीज़ में आजकल जो हुआ रहे तनाव है उसको लेकर है। हमारे देश में रिश्तों का ताना बाना बुरी तरह उलझ रहा है। महानगरों में बसे शिक्षित सजग नागरिकों से लेकर गांव कस्बों तक करीबी संबंधों का बिखराव आपराधिक घटनाओं के रूप में सामने आ रहा है। खासकर दंपत्ति के आसपास टकराव की स्थितियां प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आपराधिक घटना का रूप ले लेती हैं। सादा जीवन में आई दूरियों का नतीजा मन को झकझोर देने वाली कुछ घटनाएं तो अविश्वसनीय सी लगती हैं। अपनों के साथ भी बर्बरता कर बैठने के अमानुषिक बर्ताव का उदाहरण बन जाती हैं। हाल ही में पति पत्नी के संबंध में आए बिखराव और अलखाव के चलते सामने आई घटना इंसानी व्यवहार में विकृतियों का उदाहरण बन गई हैं। गोवा में हुई एक वारदात में एक मां ने अपने 4 साल के मासूम बच्चे की जान ले ली। मामले की अहम वजह पति पत्नी में चल रहे अनबन है। न्यायालय ने आदेश दिया कि पति पिता अपने बच्चे से सप्ताह में एक बार मिल सकता है। मतलब इनके बीच में डाइवोर्स चला प्रोसीजर, और कोर्ट ने जो डिसीजन लिया उसमें ये था कि जो पेरेंट है, फादर है, वो मिल सकता है बच्चे से सप्ताह में एक बार। लेकिन जो मदर थी उसे ये भी गवारा नहीं था। ठीक है, ये भी उसको एक्सेप्टेबल नहीं था। आगे थे वह न्यायालय इस बात को लेकर मातनाव में गिर गई। वह न्यायालय के आदेश के अनुसार हर रविवार बेटे को पिता से नहीं मिलने देना चाहती थी। ऐसे में माता पिता के आपसी संबंधों में उलझने की भावनात्मक भरोसे की कमी एक बच्चे का जीवन ले गई। हालांकि आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और उच्च शिक्षित माँ की कुछ सूझबूझ खो देने या अकेले मामला नहीं है। देखिए, हम देखें ना, शहरों में आजकल ऐसी समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ के आ रही हैं, और ये जो समस्याएं हैं ये हमारे सामने बढ़ती ही जा रही हैं। ठीक है, चाहे वो एजुकेटेड हो या अनएजुकेटेड हो, ये यहाँ पे एजुकेशन नहीं आती है। यहाँ पे हमारा साइकोलॉजिकल और सोशल एस्पेक्ट सामने आता है कि हमको इन चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा, तभी हम एक बेहतर परिवार बना पाएंगे। एजुकेशन का थोड़ा सा असर पड़ता है, मगर मेन साइकोलॉजिकल सोशल फैक्टर्स होते हैं यहाँ पे। आगे देखते हैं। हालांकि आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और उच्च शिक्षित माँ की सूझबूझ को देने का यह अकेला मामला नहीं है। पति पत्नी के संबंध में बड़ी गांठ आई दिन किसी न किसी बच्चे का दम घोटने लगती है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि अभिभावकों की भूमिका निभा रहे दो इंसान या समझ ही नहीं पाते कि अनेक आपसी टकराव में बच्चों के मन जीवन पर भी घाव लगते हैं। वैवाहिक रिश्तों के बिखरते हालात में बच्चों का जीवन भी दुश्वार होता है। भविष्य के मायने तक ना समझने वाले बच्चे आगामी जीवन को लेकर असुरक्षा से घिर जाते हैं। अच्छा, ये तो घटना एक अलग ही होगी, मगर बहुत से केसेस में ये भी देखा गया है कि जो चाइल्ड साइकोलॉजी होती है उस पर असर पड़ता है। अगर घर में तनाव है तो जो चाइल्ड होता है उसकी डेवलपमेंट में, उसकी ब्रेन डेवलपमेंट में फ़र्क पड़ता है, उसके बिहेवियर में फ़र्क पड़ता है, और वो बिहेवियर वो लंबे समय तक कैरी ऑन करता है। मतलब कि हम बहुत सारे जीवन को असर डाल रहे हैं। ठीक है, वैवाहिक अलगाव के अधिकतर मामलों में देखा जाता है कि बच्चों का संरक्षण अहंकार और सुरक्षा के भाव की लड़ाई बनकर रह जाता है। ऐसे मामले को देखते हुए कि कुछ समय पहले उच्चतम न्यायालय ने तलाक के मामले में हर अभिभावक की चेतना को जगाने वाली टिप्पणी की थी। अदालत ने कहा था कि संरक्षण की लड़ाई में हमेशा बच्चों को नुकसान होता है। बच्चे न केवल इसकी भारी कीमत चुकाते हैं, बल्कि इस दौरान अपने माता पिता के प्यार और स्नेह भी वंचित रह जाते हैं। देखिए, साइकोलॉजिकल थोड़े से
थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा असर पड़ता है साइकोलॉजिकली देखा जाए तो। आगे आते हैं, तलाक लेने की स्थितियों में भी न्यायिक नियमों का पालन, साथ ही मानवीय सहजता का भाव रखना जरूरी है, खासकर उन लोगों के लिए जो अभिभावक भी हैं। ये सच है कि पति पत्नी के बीच उपजे आपसी मतभेदों के चलते स्थिति असहनीय हो जाए तो अलग हो जाने के मार्ग भी बचता है। पर बिखरते संबंधों के इस मोड़ पर भी संवेदनशीलता, सजगता और समझ की दरकार होती है। अलग होने के समय भी दोनों पक्षों का परिपक्व सोच के साथ प्रवेश का के साझा मोर्चे पर घटना जरूरी है। बच्चों के स्वास्थ्य और बेहतरी पर पारिवारिक संरचना के प्रभाव का मूल्यांकन करने वाले लगभग 3 दशक के एक शोध के अनुसार अपने विवाहित जैविक माता पिता के साथ रहने वाले बच्चों का शारीरिक, भावनात्मक और शैक्षिक विकास लगातार बेहतर होता है। कहना ये चाह रहे हैं कि जो चाइल्ड होता है वो अगर एक हेल्दी रिलेशन वाली फैमिली में जी रहा होता है, जहाँ पे कोई भी डिस्प्यूट नहीं है और सब कुछ गुड चल रहा है, तो उसका डेवलपमेंट जो होता है ओवरऑल पॉजिटिव रहता है, वो अच्छा ग्रोथ करता है जीवन में। और वहीं जो दूसरा चाइल्ड होता है, जैसे कोई घर में तनाव चल रहा है, ठीक है, और सिचुएशन बैड है, तो जो उसका डेवलपमेंट होता है वो थोड़ा सा नेगेटिव टाइप चला जाता है। ज़रूरी नहीं है कि नेगेटिव ही हो, मगर ये होता है कि उतना बेहतर नहीं हो पाता है, क्योंकि उसे उतना लव एंड अफेक्शन और घर में जो इन्वायरमेंट होता है वो बेहतर नहीं मिल पाता है। ठीक है, आगे आते हैं। अलगाव के बाद भी सहज मौजूदगी और ठहराव की कमी के कारण ही कभी हम एक दूसरे को जान लेने के मामले सामने आते हैं होते हैं। 2021 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एथिक्स की 100 प्रतिभाशाली महिलाओं की सूची में शामिल रही हैं। देखिए, आज की सजग स्त्री हैं, असल में ऐसे मामले मानवीय मौजूदगी की उलझ के भी नतीजा होता है। साइकोलॉजिकल डिसीजंस जब हम ले नहीं पाते हैं तो ऐसा देखने को मिलता है। यहाँ पे कोई भी एजुकेशन सामने नहीं आती है, कोई भी पद सामने नहीं आता है। बच्चे को लेकर अभिभावकों के अलगाव के बाद भी सही ढंग से संवाद जारी रहता था तो ये स्थिति नहीं होती। सीधी बातचीत और दोनों के सहज मेल मिलाप से महिला के मन में असुरक्षा के भाव नहीं पनपते। बच्चे के अपने पिता से मिलने को लेकर उपजी आशंकाओं का इस आपराधिक घटना की जड़ में होना तलाक लेने वाले हर अभिभावक को गंभीरता से ऐसे पहलुओं को समझने की जरूरत रेखांकित करता है। बदलते सामाजिक परिवेश में मन से लेकर जीवन तक बदल रहा हर पक्ष सकारात्मक नहीं है। विशेषकर घर परिवार के मोर्चे पर नए सवाल, नई समस्याएं हमारे समक्ष चुनौती बनकर खड़ी हैं। हमारे यहाँ विवाह विच्छेद के मामले दुनिया के बहुत से देशों के मुकाबले कहीं कम हैं। बावजूद इसके शादीशुदा जिंदगी से जुड़ी उलझने अपराध के आंकड़ों में तेजी से बढ़ोतरी कर रही हैं। वर्ल्ड ऑफ डेटा स्टैटिस्टिक्स के आंकड़े बताते हैं कि भारत में आज भी तलाक के मामले पात्र 1% हैं। मतलब ग्लोबल डेटा अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे तो 1% है। असलियत समस्या तो तलाक के बाद भी न्यायिक निर्णय के मानने और सम्मानजनक ढंग से अपने अपने जीवन जीने की समझ दारद है। देखा आपने, बहुत से लोग क्या होते हैं जुडिशियल डिसीजंस को भी नहीं मानते हैं, जुडिशियल डिसीजंस को भी इग्नोर करने का प्रयास करते हैं और अपने हिसाब से काम चलाते हैं। इस वजह से ही एक डिसबैलेंस सा क्रिएट रहता है। ओवरऑल हमको सोशल स्ट्रक्चर में पहली बात तो देखिए, गवर्नमेंट भी प्रयास करती है कि डाइवोर्स ना हो। अगर आप जाएंगे तो कोर्ट्स में एक ADR होता है, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेंटर, ठीक है, यहाँ पे प्रयास करा जाता है कि जबरदस्ती कोई भी कोर्ट कचहरी चक्कर ना कटें किसी भी डिस्प्यूट मैटर में, और सुलझ के साथ बात करके ही निपट जाएं। दूसरी बात, डाइवोर्स केसेस में खासकर बहुत लंबे लंबे समय तक साइकोलॉजिकल सेशन रखवाए जाते हैं कोर्ट में, क्योंकि अगर ऐसे ही कोई भी जाएगा और डाइवोर्स लेना शुरू कर देगा तो इससे क्या होगा, सामाजिक ताना बाना बिगड़ जाएगा। ठीक है, साइकोलॉजिकल सेशंस होते हैं जिसमें साइकोलॉजिस्ट का ये टारगेट होता है कि वो प्रयास करें कि ऐसा ना हो, लेकिन उसके बाद भी अगर कोई ये सोच लेता है कि नहीं उसे लेना ही है तो उसको लेकर भी बहुत सी पहलू सामने आते हैं। फिलहाल
ये जो हम जानने का देख रहे हैं कि सोशल स्ट्रक्चर तो टूटता ही है, मगर इसके अलावा जो हमें नुकसान देखने को मिलता है वो होता है चाइल्ड की ग्रोथ पे। ये है हमारे सामने बहुत ही क्रूशियल एस्पेक्ट। चाइल्ड की जो ग्रोथ है उसको बहुत भारी नुकसान होता है। और चाइल्ड की ग्रोथ मतलब कि जो कल का भविष्य का ह्यूमन है, एक बड़ा एडल्ट हो जाएगा, वो पत्नी माइंड में क्या क्या कैरी ऑन करेगा। इसीलिए सोशली ये एक बड़ा इशू बन जाता है कि अब देखिए, डाइवोर्स होना गलत बात नहीं है। हर किसी को अपना जीवन जीने का अधिकार है, पर कभी कभी समाज को ये प्रयास करना चाहिए और ये सुनिश्चित भी करना चाहिए कि कभी भी कोई व्यक्ति ऐसा कदम ना उठा ले जिससे एक ऐसी हानि हो जाए जिसका कोई वापसी ना हो पाए। ठीक है, चलिए। असुविधा की यात्रा। विमान से अपने गंतव्य की तक आवाजाही को ऐसे सबसे सुव्यवस्थित यात्रा के दौर पर देखा जाता है, मगर पिछले कुछ समय से उड़ाने भी बेसिकली जो आपका हाल ही में फ़्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं आपका कोहरे के कारण। आपके फ़्लाइट में जो पायलट्स होते हैं उनका ड्यूटी टाइम ओवर होने के कारण, तो उसको लेकर है। ठीक है, कभी कभी टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं फ़्लाइट्स में आपकी। पिछले कुछ महीनों के दौरान उड़ान के बाद किसी तकनीकी खराबी का पता चलता है तो विमान को आपात स्थिति में किसी हवाई अड्डे पर उतारने की नौबत आ जाती है। जबकि विमान में नई आई तकनीक खराबी के पहलू पर किसी तरह की कोताही ना बरतने जाने की उम्मीद की जाती है, क्योंकि इससे बेहद मामूली लापरवाही के नतीजे का अंदाज़ा भर लगाया जा सकता है। विमान के भीतर भी कई प्रणाली जो कि तकनीकी स्तर पर स्वचालित होती हैं, इससे इसीलिए सभी स्तर पर जांच में सब कुछ दुरुस्त पाए जाने के बाद ही उड़ान की इजाज़त मिलनी चाहिए। मतलब जो फ्लाई करने की परमिशन होती है वो जब पूरा ओके मिल जाता है ना, पूरा इक्विपमेंट्स सब कुछ, तब दी जाती है। मंगलवार को मुंबई के बेंगलुरु जा रहे एक विमान में जिस तरह शौचालय का दरवाज़ा बंद हो जाने से यात्री भीतर ही फंस गया और अपनी यात्रा का बाकी 1 घंटा उसी हालत में काटना पड़ा, वह दिखने में कोई सामान्य तकनीकी खामी लगती है, मगर ये समझना मुश्किल नहीं है कि ऐसी हालात में किस तरह के जोखिम पैदा हो सकते हैं। राहत की बात तो ये रही है कि विमान अगले पड़ाव पर उतरा और इंजीनियर की मदद से शौचालय का दरवाज़ा को खोल कर यात्री को सुरक्षित उतारा गया। उसे माफ़ी मांगी गई और उसकी किराया लौटाया गया। सवाल है कि क्या सिर्फ खेद जाहिर करने और यात्री का किराया लौटा देने ऐसे मामलों का समाधान हो सकता है। कुछ ही दिन पहले उड़ान में व्यवधान या 10-12 घंटे की देरी की वजह से दिल्ली हवाई अड्डे पर अफरा तफरी का माहौल देखा गया। 1 घंटे में विमान में सवार एक यात्री ने सब्र खोकर चालक दल के सदस्य पर हमला भी कर दिया। अत्यधिक देरी की वजह से एक विमान के यात्री हवाई पट्टी पर ही उतरकर बैठ गए और खान पान करने लगे। इसके अलावा उड़ानों के अनुपात में हवाई अड्डों पर बढ़ती भीड़ से कई बार रेलवे स्टेशन की तरह अव्यवस्था और अराजकता तक के हालात पैदा हो रहे हैं। अब नागरिक उड्डयन निदेशालय यानी DGCA ने कोहरे या अन्य असामान्य स्थितियों की वजह से उड़ान में व्यवधान और देरी की स्थितियों की में यात्रियों की असुविधा के मद्देनज़र कई नए निर्देश जारी किए हैं, मगर अव्यवस्था पैदा होने के बाद कदम उठाने की बजाय अचानक उपजी मुश्किलों से निपटने के पूर्व तैयारी प्रबंधन का एक अनिवार्य हिस्सा होना चाहिए। देखिए, DGCA ने भी जो फ़्लाइट्स लगातार कैंसिल हो रही हैं उनको लेकर नियम निकाले। देखिए, फ़्लाइट मेंटेनेंस के तो ऑडिट होते रहते हैं रेगुलरली। मतलब इवन हर फ्लाइट के बाद जो पूरा प्लेन चेकअप होता है, पूरा मतलब 100% प्लेन चेकअप होता है, तो वो तो ठीक है। कभी कभी तकनीक प्रॉब्लम आ जाती है तो वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। मेन बात ये है कि आजकल क्या हो रहा है कि फ़्लाइट्स कैंसिलेशन ज़्यादा हो रहे हैं, उसको लेके इंसिडेंट्स भी आ रहे हैं। कोई पायलट को मार दे रहा है, क्योंकि कोई प्रदर्शन कर रहा है तो आपका एयरपोर्ट भी बैठ जा रहा है। इशू क्या है यहाँ पे? इशू ये आ रहा है कि DGCA ने क्या रखा है कि अगर आपको कोई भी फ़्लाइट है, जैसे जो एयरलाइंस कंपनीज होती हैं शेड्यूलिंग कर रही होती है अपने ऑफिस में, अगर कोई भी फ़्लाइट है वो 3 घंटे से ज़्यादा डिले हो रही हो, मतलब उनकी जो शेड्यूलिंग होती है फ़्लाइट्स की, तो ऑटोमेटिकली कैंसिल करवा दीजिए उसे आप। क्यों?
देखिए लोग हैं, लोग कहाँ से आ रहे हैं? अपने घर से आ रहे हैं। कब आ रहे हैं? 2-3 घंटा पहले आना पड़ता है, ठीक है? फिर वहाँ एयरपोर्ट पे बैठे रहते हैं। फिर आप बोलते हो कि भैया फ़्लाइट आपकी कैंसल हो गई है। ये गलत है। तभी लड़ाइयाँ हो रही हैं, तभी लोग भड़क रहे हैं, तभी फ्रस्ट्रेशन लोगों को आ जाता है। अगर आपकी शेड्यूलिंग के दौरान कोई भी फ़्लाइट 3 घंटे से ज़्यादा लेट हो रही है, तो ऑटोमेटिकली आप उसे कैंसल कर दीजिए। ज़बरदस्ती बुला के, बैठा के वेट करने से कुछ नहीं होगा। यात्री ही परेशान होंगे और फिर लड़ाइयाँ होंगी। इसके अलावा हमको ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि प्लेन्स का मेंटेनेंस बराबर बना रहे, साथ ही साथ वो जो कस्टमर्स की ग्रीवियंसेस हैं, उसको सुना जाए। कई बार ये देखा गया है कि एयरलाइंस भी बदतमीज़ी करते हैं, है ना? वो प्रॉपर प्रॉपर एक बैकअप फ़्लाइट्स नहीं रखते हैं या नेक्स्ट फ़्लाइट में इतना डिले रखते हैं कि यात्री परेशान हो जाते हैं। डीजीसीए को ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि फ़्लाइट्स को लेकर, हालाँकि डीजीसीए बराबर काम कर रहा है। डीजीसीए पायलट्स के लिए भी काम कर रहा है, डीजीसीए एयरलाइंस के लिए भी काम करता है, डीजीसीए हर किसी के वेलफेयर के लिए सोचता है। मगर अभी भी हमको और बेहतर करना पड़ेगा, तभी हम एयरलाइंस को और अच्छा कर पाएँगे। ठीक है, आगे आते हैं। मध्य प्रदेश में कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीतों की मौत में घटनाएँ ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि उत्साह के बरकत संरक्षण को लेकर दूरदर्शिता भी कमी और पारिस्थितिकी की बारीकियाँ को नज़रअंदाज करना ऐसे नतीजों को दे सकता है। ये असल में हम ध्यान है आपको कि लास्ट ईयर कूनो पालपुर जो है आपका मध्य प्रदेश में, वहाँ पे चीता लाए गए थे अफ्रीका से, बेसिकली नामीबिया से। उनकी मौत भी हो गई थी। तो साइंटिस्ट लोगों ने बहुत रिसर्च करने का प्रयास करा चीज़ को लेके, तो निकल के ये आया था कि क्लाइमेट उनको सूट नहीं कर रहा था, ठीक है? और ह्यूमिड आपका क्लाइमेट होने से जो उनकी कॉलर्स थे, उसमें इन्फेक्शंस हो रहे थे, है ना? गले में जो कॉलर होता है, बहुत सारे कारण थे। कभी-कभी तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी देखे गए थे 1-2 में, डिस्ट्रेस वाले फीलिंग्स होती हैं। मगर ये बहुत से चीतों की मौत भी हो गई थी, ठीक है? मेरे ख्याल से लगभग 9 की तो मौत हो गई थी। उसी को लेके ये आर्टिकल दिया हुआ है। नामीबिया दक्षिण अफ्रीका से लाए गए चीतों में सब अब तक 10 की मौत हो चुकी है। देखिए 10 की मौत हो चुकी है। कुछ समय पहले से ऐसी लगातार घटनाओं को लेकर चिंता जताई जा रही है और अपेक्षा की जा रही है कि सरकार बचे हुए चीतों को जीवन की सुरक्षा के लिए ज़रूरी उपाय करेगी, जितने रह गए हैं, ठीक है? मगर किस तरह कुछ अंतराल में चीतों की मौत की खबरें आ रही हैं, जो कि फिर से सवाल उठा रहा है। भारत 1992 में आधिकारिक रूप से एशिया चीतों के लुप्त होने की घोषणा कर दी गई थी। हालांकि 19वीं सदी के पहले तक भारत में समूचे एशिया में चीते आम थे, मगर बेलगाम शौक के तहत चीतों की को कैद करने या फिर उनका शिकार करने की वजह से इस क्षेत्र में ज़्यादातर देशों के एशियाई कहे जाने वाले चीते खत्म हो गए। अब करीब 7 दशक बाद भारत ने चीतों को फिर से बसाने के लिए प्रोजेक्ट चीता के तहत प्रयास करा, जो कि आपका प्रोजेक्ट है इसके लिए। मगर ये भी जो है आपका, जो हमने ट्रांसलोकेशन करा है, जो टर्म होता है ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन के बाद हमें कुछ समस्याएं आ रही हैं। हालांकि सफल भी चल रहा है, मगर कुछ समस्याएं आ रही हैं। और इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ जो हैं, नामीबिया के साइंटिस्ट वगैरह भी हैं, सॉरी वेटनरिस्ट जो हैं, उन लोगों ने भी चिंता जताई कि भैया जो इंडिया में हमने चीता भेजे थे, उनकी जो सेहत ख़राब हो रही है, हम उन पर अध्ययन करना चाहते हैं। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी कोई भी रिप्लाई प्रॉपर्ली नहीं आया इंडिया की तरफ से। तो उन्होंने भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करा कि क्या गवर्नमेंट सही में चिंता कर रही है चीता की मौत को लेके? क्या गवर्नमेंट को सही में कंसर्न है या नहीं? यही पूरा इशू है जो हमारे सामने हमको देखने को मिला है। चलिए आगे आते हैं। बाकी तो खेल जगत की खबरें हैं, वो हमारी मैगजीन में भी कवर हो जाती हैं, या कि वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हो। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आपको वहाँ पे और क्लियरली करंट अफेयर्स के जो एनालिसिस मिल जाएंगे। इसके अलावा बाकी अखबार का दिन आप कर लीजिएगा। हम आज के लिए इतने रखते हैं। कोई भी करंट अफेयर जो यहाँ पे मिस हो गई है, जो कि स्ट्रिक्टली हम ये सिर्फ जनसत्ता का विषय रखते हैं,
तो अगर कोई भी हमने करंट अफेयर मिस कर दिए तो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट है हमारी, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, डिटेल करंट अफेयर्स, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं और अपने नोट्स भी बना सकते हैं। थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम एंड हैव अ वेरी नाइस डे।